नमस्कार दोस्तों, केएच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम बात करेंगे नूरपुर विधानसभा के नूरपुर तहसील की। पिछले दिनों एक मामला बड़ा सुर्खियों में रहा कि कुछ पत्रकार बंधुओं ने एक खबर लगाई थी कि नायब तहसीलदार साहब ने कोई रजिस्ट्रियाँ गलत कियाँ, आरटीआई डाली गई थी, 118 का जो वायलेशन हुआ था, टीसीपी एक कोई कानून है उसका वायलेशन किया गया था, उन्होंने रजिस्ट्रियाँ गलत तरीके से की थी और उनको भगोड़ा साबित किया था। तो उस मामले में हमने भी थोड़ी बहुत जानकारी ली, उसकी इन्वेस्टिगेशन की। ये सच्चा है कि आरटीआई डाली गई थी, उसकी जांच चल रही थी, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि वो क्या मामला है या क्या नहीं। 118 का वायलेशन हुआ, आरटीआई डाली गई, उसमें किसी ने कंप्लेंट की, कंप्लेंट करने के बाद उसकी जांच आ गई, जांच इलेक्शन की वजह से डिले हुई, लेकिन अब वो जांच चल रही थी। लेकिन मीडिया के माध्यम से जो नायब तहसीलदार हैं, जिनका नाम है आयूब मोहम्मद, उनको इस तरह से पेश किया गया कि उन्होंने कोई ऐसा क्राइम कर दिया है कि जो कि मतलब बख्शने के काबिल नहीं है, जो बहुत ही गंभीर कहीं मामला है। होगा मामला, जांच चल रही है, अधिकारी सजा देंगे, लेकिन मीडिया ने इस तरह से उछाला उसको कि वो जी भगोड़े हो गए हैं, वो भाग रहे हैं मीडिया की जांच से। अब हम विस्तार से थोड़ी सी, एक तो दूसरे का पक्ष लेना चाहिए था। अब मामला क्या हुआ कि जो हमें बताया गया, जो अपने नायब तहसीलदार साहब ने जो ये जानकारी हमें दी, जब उनसे ये अपना पक्ष रखने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि वो मामला है, उसकी जांच चल रही है, वो इनोसेंट है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, वो अलग विषय है। लेकिन गंभीर बात यह है कि वो कहते हैं कि वो इलेक्शन के बाद परिस्थिति ऐसी बना दी कि वो एसडीएम ऑफिस में गए हुए थे अपनी छुट्टी मांगने के लिए कि छुट्टी जाना है जी, 2 महीने इलेक्शन की वजह से घर नहीं जा पाए। वो सारे पत्रकार बंधु एक सोची समझी, शायद हमें लगता है, हो सकता है कि ऐसी इंटेंशन उनकी ना हो, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत एसडीएम ऑफिस के बाहर खड़े थे। वो जैसे ही निकले उनका पीछा करना शुरू कर दिया उन्होंने और उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए कि वो, उनका कहना है, जो कि नायब तहसीलदार साहब ने कहा कि वो कंफ्यूज हो गए थे कि मैं क्या जवाब दूं इनका। अब उन पत्रकारों की मंशा पर हम सवाल उठाते हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि क्या वो 10 मिनट, जब 15 मिनट इंतजार नहीं कर सकते थे कि नायब तहसीलदार साहब एसडीएम ऑफिस से आते, अपने कैबिन में जाते, वहां पर जो सवाल जवाब करने थे। पत्रकारों को अधिकार है, चौथा स्तंभ है ये, उनको अधिकार है सवाल पूछने का। वो वहां जाते कि अब बताओ जी ये मामला क्या है, लेकिन उन्होंने कोई इंतजार नहीं किया। इसके पीछे साजिश क्या चल रही है, कहीं ना कहीं जो हमें लगता है, जो हमने 5-7 दिन वहां पर जांच पड़ताल की, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं, ऐसे नकाब ओढ़े लोग हो सकते हैं जो पीछे से शह दे रहे हैं इस बात को कि 15 मिनट भी इंतजार नहीं हो सका, उनको अपने कैबिन में नहीं बैठने दिया। ऐसी क्या हो गया तो कि वो कहीं कत्ल करके कहीं भाग रहे थे। ये थोड़ी सी कुछ ऐसे सवाल पैदा हो गए वहां पर, जो कि हालात बने थे, जो वहां पर हमने जो उनकी खबरें देखी थी, वो ऐसे हालात तैयार कर दिए कि पता नहीं कितना बड़ा क्राइम हो गया। जांच चल रही है, कोई बात नहीं, मीडिया का फर्ज है हर ऐसा कहीं घोटाले, कहीं गड़बड़ झाला हो रहा, उसको उजागर करना, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मंशा पर यह सवाल उठाना लाजमी है। जब उनका पक्ष जाना गया तो उन्होंने विस्तार से अपनी जानकारी दी। हम अपने दर्शक मित्रों को वो भी, उनका भी पक्ष भी रखेंगे। और उसके बाद हमने एसडीएम साहब से भी बात की तो उन्होंने अपने अल्फाजों में, जो पत्रकारों ने जो बात की थी कि एसडीएम साहब का भी लगता है कि जी ये वाकई कहीं ना कहीं गिल्टी हैं, उनकी बातों से। जब हमने बात की तो उनकी बातों से हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि वो गिल्टी हैं।
उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमें जांच करने के लिए कहा गया, जांच रिपोर्ट तैयार है, हम अथोराइज ही नहीं है किसी का फैसला लेने के लिए, हम जांच रिपोर्ट अपने कमिश्नर को, हायर अथॉरिटी को हम भेजेंगे, वहीं से कहीं ना कोई निर्णय होगा। अब ये कहीं ना कहीं पत्रकारों की मंशा पर सवाल उठते हैं कि समय और जगह जो उन्होंने तय की थी वो शायद गलत थी, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर कोई गड़बड़ झाला हुआ है, पत्रकार या मीडिया का एक दायित्व तो बनता है कि उसको उजागर करें और दमदार तरीके से उजागर करें। लेकिन हमारा ये मानना है कि एच मीडिया चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि ये आवाज़ आप लोगों की है और साथ हमारा है। तो वो जो जगह समय जो निश्चित उन्होंने किया था उस पर हम सवाल उठाते हैं। आगे जो जांच चल रही है वो तो हम उनका पक्ष भी नहीं ले रहे हैं कि वो गलत हैं या सही हैं, हम इस बात पर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी साजिश के तहत लगता है कि साजिश की बू आ रही है, जो हमने 5-7 दिन इन्वेस्टिगेशन उस बात की की थी। तो धन्यवाद दोस्तों, हम ये सारी जानकारी आपको उनका हमने पक्ष भी बताएंगे आपको और एसडीएम साहब के भी बारे में बताएंगे। जो उन्होंने हमें जो जानकारी दी थी, उन्होंने स्पष्ट लफ्जों से कहा था कि हमने जांच की है और वो जांच रिपोर्ट हम अपनी हायर अथॉरिटी को भेजेंगे। तो नायब साहब, हाल फिलहाल में एक मामला आया है कि कोई जांच चली हुई है, कोई आरटीआई का मामला आया था, खबरों में आया था, ये है क्या, मामला क्या है? पहले आपका नाम क्या है पूरा? मैं जी, मेरा नाम अयूब मोहम्मद है जी, नायब तहसीलदार नूरपुर, नवंबर 2022 से कार्यरत हूँ। ये मामला ऐसा था जी कि एक पार्टनरशिप डीड थी, जिसको मैंने पार्टनरशिप डीड समाप्ति पत्र के द्वारा ठीक किया था। इसके बारे में इन लोगों ने आरटीआई लगाई थी कि भाई इसकी जांच की जाए, ये मामला कुछ संदिग्ध है या बेनामी है। तो इसके बारे में एसडीएम महोदय द्वारा जांच की जा रही थी। लेकिन पिछला इन्होंने किया, मैं एसडीएम साहब के पास गया था छुट्टी लेने के लिए, क्योंकि 2 महीने के इलेक्शन के दौरान हम घर नहीं जा पाए, 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मेरे को इन लोगों का न जानकारी थी न पता था। तो मैं जैसे ही एसडीएम ऑफिस से बाहर निकला तो इन लोगों ने मेरा पीछा करना शुरू किया और इनका बात करने का जो तरीका था कोई इतना अच्छा नहीं था। थोड़ा मैं कंफ्यूज भी हो गया और मैं अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा तो इन्होंने ये वीडियो मेरा बना दिया। ये मामला कुछ नहीं है, नियम के मुताबिक हुआ है और इसमें कोई भी गलत नहीं है। उच्चाधिकारी इसके बारे में जांच कर रहे हैं। ये 118 वाला क्या मामला है? 118 में आपका क्या पक्ष है? इस मामले में सर 118 नहीं लगता है, क्योंकि ये फर्म है, मैंने कोई किसी फर्म के नाम पे रजिस्ट्री नहीं की है। जो फर्म उनकी बनी हुई थी उनकी वापस जो मालिक हैं, जो हिमाचली हैं, जिनके पास काफ़ी ज़मीन है और उस डॉक्यूमेंट के साथ उनके एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट भी लगे हुए हैं, लीगल ईयर का सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है, वही काम किया है और वो लीगल काम है, कोई इनलीगल नहीं है। अगर वो इनलीगल पाया जाता है तो उच्च अधिकारी जैसा ठीक समझे मेरे को वो सजा दे सकते हैं। एक टीसीपी का मामला कि 100 मीटर के दायरे में, वो क्या मामला कि वो परमिशन लेना पड़ती है? उसके बारे में ऐसा है सर कि उसकी परमिशन का एक लेटर आया था, लेकिन वो मेरे उसमें संज्ञान में उस टाइम तक नहीं आया जो मैंने एक रजिस्ट्री की। तो उस लेटर के बारे में मेरे को जानकारी नहीं थी कि भाई ये टीसीपी की परमिशन लेनी पड़ती है इस बारे में। तो इसके बारे में उन लोगों को अवगत करा दिया गया और उन्हें उसके बारे में प्रार्थना पत्र जो है जारी कर दिया है कि भाई परमिशन लेने के लिए। यानी कि इस मामले में यह है कि जो ये कह रहे हैं कि आप भाग गए, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है कि आप भागते नज़र आए। नहीं, भाग नहीं रहा था, मैं चल के जा रहा था, लेकिन इन्होंने दूर से फ़ोटो करके उसमें एडिट करके ये डाल दिया कि ये भाग रहा है और बच रहा है। जबकि मेरे पास ये अचानक आए तो मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया कि ये मामला क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं। इनको ऐसा करना चाहिए था कि मेरे को बोलते कि आपसे बात करनी है हमने इस बारे में,
तो मेरे कमरे में आते और मेरे से कोई बात करते हैं इस बारे में कि भाई आपका पक्ष क्या है। Yes. लेकिन इन्होंने जानबूझ के हराश करने के लिए पीछा किया और भगदड़ टाइप में आ गए, तो डराने की कोशिश की मेरी। यानी कि ये एसडीएम ऑफिस के बाहर खड़े थे? ये एसडीएम ऑफिस के बाहर खड़े थे कि, लेकिन इनमें से मैं इन लोगों को ठीक से नहीं जानता था कि ये पत्रकार हैं कि क्या हैं, ये मंशा क्या है इनकी, ये नहीं था पता। ये मंशा भी नहीं था सर पता। और मेरे को ये नहीं लग रहा था कि ये मेरे को कुछ पूछेंगे। अगर मेरे से पूछना होता तो ये बात करते कि नीचे आपके कैबिन में चलते हैं जहाँ नायब तहसीलदार का कैबिन है, तो वहाँ बात हो सकती थी। मेरे को नहीं लगता कि पीछा करना ये कोई ठीक बात है, या किसी को डराना, या किसी के ऊपर प्रेशर डालना, या कंफ्यूज करना। थैंक यू सो मच सर। ये एक मामला आया है नायब तहसीलदार वाला संज्ञान में, ये है क्या मामला, क्या और किस तरह से चल रही है कार्रवाई? देखिए, इसकी एक जो हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी जो कि मार्च की कंप्लेंट है, जिसके अंदर ये कंप्लेंट आई थी कि एक 118 की वायलेशन है और कुछ टीसीपीज़ की एनओसीज़ के बिना कुछ रजिस्ट्री हुई है। तो उसकी एक इंक्वायरी तहसीलदार नूरपुर ने की है, उसकी रिपोर्ट हमारे पास आई है। उसके बाद इलेक्शन में व्यस्त थे तो उसके बाद हम इंक्वायरी अपने लेवल पे नहीं की थी, तो अब हमने उसकी इंक्वायरी कंप्लीट कर दी है आफ्टर इलेक्शंस, और ये इंक्वायरी मोर और लेस कंप्लीट होगी। इसमें दो जो मेजर पॉइंट्स थे वो है कि एक, अगर इसके अंदर कोई 118 की वायलेशन हुई है तो कोई भी अगर 118 का कोई भी केस है तो वो हमें इंक्वायर करके रेफ़र करना पड़ता है कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ही इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन इट। और फर्दर जो टीसीपीज़ की एनओसीज़ का है उसको भी हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन की चेकिंग करके उसकी एक टोटल इंक्वायरी रिपोर्ट बना के वो हमने आज या कल में हम डीसी साहब को भेज देंगे। यानी कि ये लगता है कि 1-2 दिन में आप सारी रिपोर्टें भेज देंगे? हाँ जी, इसकी हमारी इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है और रिपोर्ट भी मोर और लेस रेडी है। आज कल में हम इसकी इंक्वायरी जो है वो हो गई है और हम इसको भेजते हैं। जो भी पाया जाएगा वो ऊपर वाले तय करेंगे? हाँ जी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है नायब तहसीलदार के लिए वो ऊपर से ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि इंक्वायरी कर सकते हैं और आगे वो डिसाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो जितने भी मीडिया बंधु हैं हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति की एक रिस्पेक्ट होती है, उसका मान सम्मान होता है। ये नहीं है कोई गलत कर रहा है तो ठोक के उजागर करो उसको, ठोक के। लेकिन समय और जगह ये भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान छोड़ कर जाता है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए KH मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल KH मीडिया। कुछ और भी चेहरे, अंत में हम ये कहेंगे, कुछ और भी चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। KH मीडिया के पास पक्के सबूत हैं कि वहाँ चल क्या रहा है। तो आने वाले दिनों में आज ये पहला पार्ट हम दिखा रहे हैं, 3 पार्ट हमने और दिखाने हैं, 3 पार्ट। ये पहला पार्ट है जो कि आज नायब तहसीलदार साहब का अपना जो उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उसके बाद भी कुछ ऐसे चेहरे हम बेनकाब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए KH मीडिया।